आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर हम तमाम विषयों पे बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश ने इस अमृत काल में जो 75 वर्ष की जर्नी थी उसमें क्या हासिल किया, क्या और करने की गुंजाइश है और कहाँ पे अभी और बहुत कुछ होना बाकी है। इसीलिए इस खास शो का नाम हमने रखा है अमृत अड्डा, जो हमारा आवाज़ अड्डा है, जिसमें अलग अलग विषयों पे उनके विद्वानों से, जिन्होंने इस पूरी यात्रा को करीब से देखा है, समझा है, उनके जरिए समझते हैं कि देश की जो यशोगाथा है 75 साल में लिखी गई है, उसमें कितनी तरक्की हमने की है और अभी कितनी और बाकी है। इसी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान आज CRT के पूर्व डायरेक्टर JS राजपूत जी हैं। इसके साथ ही अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर इस खास परिचर्चा में। राजपूत सर, एक लंबी जर्नी है और कहते हैं कि अगर किसी देश का, किसी राष्ट्र का अगर मुस्तकबिल लिखना है तो उसमें शिक्षा की व्यवस्था सबसे बेहतरीन सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो उस देश की जो नौनिहाल है उनके ज़रिए मुस्तकबिल लिखते हैं, तकदीर लिखते हैं उस देश की, और ये तय होता है कि वो देश बड़े होकर क्या बनेगा। तो आपके ज़रिए, चूँकि आपने हर तरह की शिक्षा में बहुत काम किया है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे। चूँकि ये विषय बहुत विस्तृत है तो उतना समय की पाबंदी के चलते हम प्रिसाइजली बात करेंगे और ऐसे सवालों के जरिए उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे जिससे विषय भी समाहित हो जाए। इसके कहते हैं गागर में सागर भरने की कोशिश करेंगे। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि जो स्कूल कॉलेज से बच्चे निकले कि शिक्षा का स्तर, उनकी सोच, उनका माइंडसेट कैसा है? आप संक्षिप्त उत्तर चाहते हैं तो मैं कहूंगा अपेक्षित स्तर का नहीं है। जो हमने सोचा था, जो हम करना चाहते थे, हम उसमें सफल नहीं हुए और इसका मुख्य कारण यह है और ये आंकड़ों में जाया जाए तो हम देखेंगे हमने बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की है। और ये कहा जाता है कि जब भी किसी भी व्यवस्था में एकाएक बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं तो उसमें जो उसके लिए बहुत बहुत हमें सावधानियां बरतनी पड़ती है। वहां पर कहीं न कहीं कमी हो गई, जिसके अनेक कारण हैं, लेकिन अपेक्षा करते थे वह उस स्तर तक हम नहीं पहुंच पाए हैं जहां हम अपेक्षा हमें पहुंच जाना चाहिए था। 75 सालों में प्रयास जारी रहेगा। हम आगे जाकर इसको प्राप्त कर लेंगे। सर, क्या इसके पीछे एक सिस्टमिक प्रॉब्लम, सोच की समस्या थी, या इसके पीछे और हर जगह अलग अलग तरीके से इसको आगे बढ़ाया गया, वो एक समस्या बनी? जी, मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने 55-65 के बीच के समय में मैं स्कूल और विश्वविद्यालयों में ही रहा। वो क्या देखा मैंने, उस समय गांधी जी का प्रभाव था, गांधी जी के मूल्यों का प्रभाव था। हम जहां भी चाहते थे हमें लोग मिल जाते थे जिन्होंने गांधी के साथ काम किया है और जो उनके मूल्यों के अनुसार जीवन जी रहे थे। विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, समाज सेवी हो, चयनित प्रतिनिधि हो, बहुत से उस कैटेगरी में आते थे, उन सबका हमारे पर प्रभाव पड़ता था। मैं 7 किलोमीटर पैदल चल करके डॉक्टर लोहिया को सुनने जाता था और 7 किलोमीटर पैदल चलकर आता था जब विश्वविद्यालय में। कैसे वो हमें आकर्षित करते थे और उसका प्रभाव पड़ा। लेकिन धीरे धीरे मैं तो स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हमारे चयनित प्रतिनिधियों ने उन अपेक्षाओं को नीचे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसका प्रभाव विश्वविद्यालयों पर पड़ा, स्कूल के अध्यापकों पर पड़ा और निश्चित रूप से नई पीढ़ी पर पड़ा जहां हम पहुंचे हैं। और ऐसा है कि शिक्षा के लिए एक बहुत सुंदर सा वाक्य किसी ने लिखा था, गुनार मिड 1968-70 में उनकी मशहूर पुस्तक आई थी द एशियन ड्रामा। तो उन्होंने कहा कि इन देशों के लिए अगर कोई ऐसी जगह है जहां से गुणवत्ता का स्रोत है,
जहां से हर क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ सकती है, जहां हर क्षेत्र में मानवीयता बढ़ सकती है, मानव मूल्य बढ़ सकते हैं, वो है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यानी वह शिक्षक प्रशिक्षक देश का निर्माण करने में पहला नंबर उस टीचर एजुकेटर का आता है जो इन संस्थाओं में कार्य करता है। उसका जैसा आचरण होगा, जैसे उसके मूल्य होंगे, जैसे उसकी प्रतिबद्धता होगी, जैसे उसकी कर्मठता होगी, वह अध्यापकों पर आएगी जो वहां प्रशिक्षण लेने आते हैं, वहां से स्कूलों में जाएगी। स्कूलों से जब बच्चे निकलेंगे उससे प्रभावित होकर तो वही कोई डॉक्टर बनेगा, कोई समाज सेवक बनेगा, कोई मिनिस्टर बनेगा, हर क्षेत्र में जाएंगे। तो हमारी वहां पर बड़ी भारी कमी हो गई है। आप समझ देंगे तो मैं कहूंगा कि शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS वर्मा ने 2012 में क्या कहा था और उसको हमारी नई शिक्षा नीति में दोहराया गया। और मैं समझता हूं अपने देश की सबसे महत्वपूर्ण है और उसी पर चर्चा जो है हमें नए रास्ते दिखा सकती है। राजपूत सर, एक सवाल और आपसे, फिर मैं प्रोफेसर दुबे के पास जाता हूं। अगर मैं इस शिक्षा की पूरी व्यवस्था को दो हिस्सों में बांट दूं,